क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों बाद हम नहीं मिल पाए किसी कारण से। खैर, अब वापस अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज केवल महत्वपूर्ण एक सूचना है जो पूरे देश के अंदर कुछ न कुछ हड़बड़ कर सकती है। खैर, देखते हैं ये हिजाब क्या है। सबसे महत्वपूर्ण ये शब्द है, ये धर्म के अंदर आता है, इस्लाम धर्म के अंदर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिजाब शब्द कहाँ से आया है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये केरल है, और केरल का एक जिला है, उसका नाम है उडुपी। क्या नाम है? उडुपी। अब इस जिले के अंदर क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर क्या हुआ, कॉलेज के अंदर क्या हुआ कि वहाँ की महिलाएं हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है, और वहाँ के जो टीचर है उन्होंने वो मना कर देते हैं कि आप यहाँ पे अपने धर्म के यानी कि ये वाला आप कुछ अलग पहन के नहीं आ सकते हो, ये वाले सब हिजाब पहन के नहीं आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि वहाँ की जो टीचरों ने मना किया तो वो वहाँ की लड़कियां थी, उन्होंने विरोध चालू कर दिया। और उस कॉलेज के अंदर अधिकांश यानी 70% मुस्लिम समाज यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोग यानी पढ़ते ज़्यादा थे। तो वहाँ के विरोध किया तो बात आगे से आगे बढ़ती है, और आगे से प्रिंसिपल रूम तक चली गई, और प्रिंसिपल ने कहा कि अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो बात वहीं पर नहीं रुकती है और वो आगे और बढ़ती है। और वहाँ के जो टीचर हैं उनको वो लड़कियों द्वारा कहा जाता है कि हिजाब पहनना यानी कि हिजाब एक इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म है, और इसमें कौन से धर्म के अनुच्छेद आर्टिकल है ना 25, इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि हमारे धर्म का इस अनुच्छेद में लिख रखा है कि हमारे जो धर्म के अंदर जो आता है उसके बारे में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और कुछ भी आप कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 25। तो इसके अनुसार उन्होंने विरोध किया, तो ये माहौल आगे बढ़ा, और ये माहौल धीरे धीरे पूरे केरल के अंदर, राज्य के अंदर फैला, और धीरे धीरे आगे जाके वहाँ के हाई कोर्ट के अंदर चला गया। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर चला गया, और हाई कोर्ट का जो अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया वो निर्णय क्या कहता है कि हिजाब या ये हिजाब क्या इस्लाम धर्म है या नहीं है। तो वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज है, वहाँ के उन्होंने फैसला दिया कि हिजाब कोई यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर नहीं आता है, और हिजाब पहन के आप कॉलेज में नहीं जा सकते हो। तो फिर और विरोध बढ़ा, और विरोध बढ़ता बढ़ता, और ये अधिनियम है यूनिफॉर्म अधिनियम 1986 का, 1986 शिक्षा के अधिनियम अधिकांश 1986 के अधिनियम में बने हुए एक्ट, ये एक्ट है यूनिफॉर्म। तो इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर आप यूनिफॉर्म पहनना ही अनिवार्य है, दूसरे यानी कि अपने धर्म के प्रचार आप नहीं कर सकते हो। तो खैर, वहाँ के हाई कोर्ट में जो ये फैसला सुना है, तो इससे वो लड़कियां और वो आगे बात जाती है, और ये याचिका कहाँ पे जारी कर लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी वर्तमान के अंदर कहाँ पे याचिका दायर की है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये माहौल बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हिजाब पहन के वहाँ अंदर जा रहे, तो हिंदू धर्म के क्या कर रहे हैं कि वो अपने जैसे भगवा रंग पहन के झंडा लेके वो जाने लगे, तो बहुत ज्यादा माहौल हो गया। अभी ये इसका जो अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इस्लाम के धर्म में ये आते ही नहीं है, और तो आप इस्लाम के धर्म में नहीं आता है, तो ये कोई अधिनियम इसके अंदर आप यानी कि अनुच्छेद 25 आपके अंदर इसके अंदर नहीं आता है। और इस अधिनियम के अनुसार है कॉलेज और स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म कोड यानी कि पहनना ही अनिवार्य है। तो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं कि वो क्या कहेगा, हिजाब एक इस्लाम धर्म है या नहीं है। तो क्या होता है ये हम अगले यानी कि कभी जो सूचना आएगी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिजाब क्या है? एक कपड़ा होता है, जैसे हम बुर्का उर्का पहनते हैं, वो ऐसे पहन के आती है, वो वाला कहलाता है। तो खैर, ये हुआ अपना, आया समझ में आया तो शेयर और सब्सक्राइब